दोस्तों औसत का चैप्टर शुरू करने के पहले देखिए कुछ बेसिक चीजें हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये इसका फाउंडेशन है। इन पे क्या है कि क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं और आगे चल के हम लोग इसका अलग अलग क्वेश्चंस में इनका यूज भी करेंगे। तो इतनी चीजें तो आपको जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि 3 संख्याएं हैं x1 x2 x3 है ना, या xn अप टू xn है, इस तरीके से। तो इनका जो औसत निकलेगा इन सभी को जोड़ दिया जाता है और जितनी संख्याएं होती हैं, जैसे n लिखा हुआ है, तो जितनी संख्याएं होती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हमारा एवरेज निकल आता है। ऐसे ही मान लीजिए अगर लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 अप टू n, इनका औसत निकालना है तो कैसे करेंगे, तो इसमें n+1/2 कर देते हैं, इससे इनका औसत निकल आता है। अगर लगातार प्राकृतिक संख्याएं की वर्गों का औसत अगर पूछा है और इस तरह की फॉर्म में है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर के फॉर्म में है, ये लगातार होनी चाहिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, है ना। ऐसा ना हो कि 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर या 4 स्क्वायर हो। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं n+1 2n+1/2। ऐसे ही अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये सब डायरेक्ट फार्मूले से लगने वाले क्वेश्चन है और एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी वगैरह में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा अगर लगातार जैसे 2 से शुरू होकर जो सम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं इनका औसत निकालना होता है तो इसके लिए फॉर्मूला n+1 हो जाता है। जैसे कि 2 4 6 अप टू n तक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ने पूछा है कि 2 4 6 अप टू 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 40+1 41 हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है उसमें। ऐसे ही लगातार n एक से विषम संख्याओं का औसत अगर पूछता है, जैसे 1 3 5 अप टू 37 पूछ रहा है किसका औसत क्या होगा, तो बस उसका जो लास्ट का नंबर होता है n जो होता है जिस संख्या का पूछा होता है बस वही उसका औसत हो जाता है। पर ये ध्यान रखना है कि उसमें वो क्रम से शुरू होना चाहिए, मतलब 1 से शुरू होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे कुछ नहीं करना होता है। इन केस मान लीजिए कि वो 1 से न शुरू होकर 3 5 मतलब इस तरीके से ऑड 11 13 ऐसे शुरू हो रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, जो पहला नंबर होता है उसमें अंतिम नंबर को ऐड करके जहां से संख्या शुरू होती है और जहां पे खत्म होती है उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये सम संख्याओं में भी करते हैं और विषम संख्याओं में भी करते हैं। तो इतनी बेसिक चीजें हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 रुपए है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 रुपए है और पी और आर की औसत मासिक आय 5200 रुपए है। पी की मासिक आय पूछ रहा है, देखिए जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है पी और क्यू, पी प्लस क्यू की जो औसत मासिक आय है वो 5050 रुपए दिया हुआ है, ठीक है ना। औसत का पी और क्यू का अगर औसत निकालेंगे तो पी प्लस क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू औसत आय दिया हुआ है 5050 रुपए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे क्यू और आर का दिया हुआ है तो क्यू प्लस आर अपॉन 2 बराबर 6250 दिया हुआ है, ठीक है ना। औसत निकालने का ये फॉर्मूला होता है, दोनों को ऐड करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वही चीज दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है यहाँ पे और पी और क्यू इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो पी प्लस क्यू हो गया, क्यू प्लस आर हो गया और ऐसे ही पी प्लस आर निकल आएगा। पी प्लस आर अपॉन 2 का जो दिया हुआ है ये 5200 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पी की मासिक आय पूछ रहा है, तो इन तीनों में पी यहाँ है और यहाँ है, तो अगर पी प्लस क्यू को पी प्लस आर से अगर हम ऐड कर दें तो पी और पी मिल जाएंगे, 2p हो जाएगा। क्यू और आर एक्स्ट्रा बच जाएंगे। अगर हम उसमें से इन दोनों को ऐड करके और इसमें से क्यू और आर को माइनस कर दे, क्यू प्लस आर वाले को, तो क्यू और आर कट जाएंगे, पी पी बच जाएगा, पी की इनको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो पी प्लस क्यू अपॉन 2, ठीक है, प्लस पी प्लस आर अपॉन 2 माइनस क्यू प्लस आर अपॉन 2 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब एलसीएम लेंगे तो क्यू प्लस आर है, यहाँ पे माइनस क्यू माइनस आर होगा तो क्यू आर कट जाएगा, ठीक है। तो 2p ये टू पी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू कितना बचेगा। अब इसको अगर इसको नंबर्स को इनको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5050। पी प्लस क्यू का वैल्यू है 5050 प्लस पी प्लस आर का है 5200 माइनस क्यू प्लस आर है आपका 6250, तो ये हो गया 5000 आपका 10,000 10,070 नहीं 10,250 माइनस 6,250, तो ये 4,000 रुपए जो है ये आंसर आ जाएगा। एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पर 93 लिख दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में 0.5 की वृद्धि हो गई। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। देखिए त्रुटि वाले जो प्रश्न होते हैं काफी आते हैं एग्जाम में, बट ये बहुत इजी होते हैं। बस आपको क्या करना है, जो नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है 63 के स्थान पे 93 लिख दिया, तो इसका जो डिफरेंस है वो कितने नंबर का है, 30 नंबर का है। 30 नंबर उसने जो है का अंतर कर दिया उसने ना, 63 से 93 कर दिया, 30 नंबर बढ़ा दिए उसने। उसकी वजह से एवरेज कितना बढ़ गया,
एवरेज जो है 0.5 बढ़ गया, तो इस 30 में हम 0.5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 छके 30 पॉइंट लगा है, तो ये 60 जो है एवरेज आपका, मतलब कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जो है। अब देखिए संख्याओं वाले प्रश्न जिसमें औसत निकालना है, एक तो आप नॉर्मल तरीके से लगा सकते हैं और दूसरा होता है डेविएशन मेथड। तो इस सवाल को हम लोग डेविएशन मेथड से लगाएंगे। देखिए अगर इसमें नंबर्स बड़े बड़े होते हैं या फिर दशमलव में होते हैं ना, तो डेविएशन मेथड आपका ज्यादा फास्ट जो है आंसर निकालता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 10 संख्याओं का औसत 72 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 69 है एवं अगली 3 संख्याओं का औसत 74 है। यदि 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 6 अधिक एवं 10वीं संख्या से 12 अधिक हो तो 8वीं एवं 9वीं संख्या का औसत क्या है। देखिए 8वीं और 9वीं संख्या का औसत पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें 8वीं और 9वीं संख्या पता होनी चाहिए, तभी तो इसका औसत निकलेगा। तो 10 संख्याओं का औसत जो 72 दिया हुआ है, इसको हम लोग बेस मान लेते हैं कि ये 72 हमारा बेस है। प्रथम 4, ये फर्स्ट 4 जो है हमारा, इसका दिया हुआ है औसत 69 है। तो इस पे क्या है कि इसका डेविएशन हम लोग निकाल लेंगे कि जो औसत है, औसत से ये कितना कम या अधिक है। तो क्योंकि 69 है, 69 है, तो ये औसत जो पूरे का औसत 72 है, इससे 3 कम है, ये -3 हो जाएगा। अब क्योंकि 4 संख्याओं का औसत है तो नेट कितना हो जाएगा, 4 गुणे -3 -12 हो जाएगा। ये पहली 4 संख्याओं का आ गया। उसके बाद अगली 3 संख्याएं, जो नेक्स्ट 3 संख्याएं दी हुई है ना, नेक्स्ट 3 का, इनका क्या हो जाएगा, इनका औसत 74 है, जबकि आपका मेन है जो बेस एवरेज है वो 72 है ना। 74 से 2 अधिक है, +2 है, तो अगली 3 संख्याएं हैं, तो 3 गुणे 2 +6 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 से 2 में गुणा कर देंगे तो टोटल डेविएशन 6 आ जाएगा। अब पहले का -12 का डेविएशन आ गया और अगले 3 का 6 का आ गया, तो कुल डेविएशन कितना हो गया हमारा, कुल डेविएशन ये हमारा हो गया -12 + 6 -6 का डेविएशन हो गया हमारा, ठीक है। अभी देखिए इसको आप एक बार सीख लेंगे ना, तो इससे क्वेश्चंस, कठिन से कठिन क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से होते हैं। बस थोड़ा सा इसको आपको सीखने की जरूरत है, और बहुत मतलब ये आपको पहली बार हो सकता है लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही इजी मेथड है। अब देखिए डेविएशन हमारे पास आ गया -6 का, ठीक है। अब क्योंकि देखिए पहली 4 संख्याएं हो गई, अगली 3 संख्याएं होंगी, टोटल 10 संख्याएं हैं, तो मतलब जो लास्ट की 3 संख्याएं हैं वो बची हैं, उनको हमको निकालना है। तो अब देखिए 3 संख्याएं बची हैं, तो उन 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 1 अगर 72 है तो 72 गुणे 3 216 हो जाएगा योग, ठीक है ना। 3 गुणे 72 216। देखिए एवरेज का फॉर्मूला होता है ना, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम बटे नंबर जितने होते हैं ना संख्याएं, तो सम अगर निकालना है तो एवरेज इंटू नंबर कर देंगे तो भी तुम्हें बात आएगी। तो अगर योग निकालना है तो एवरेज में हमने 3 से गुणा कर दिया तो 216 आ गया। अब क्योंकि डेविएशन -6 का है तो हमें इसमें क्या है, इस डेविएशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो -6 है तो -6 को न्यूट्रल करने के लिए कितना करना पड़ेगा, इसमें +6 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हमारा 222 हो जाएगा, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो अब देखिए अब इसका जो है 3 संख्याओं का योग हमें 222 मिल गया, इसको एडजस्ट करने के बाद डेविएशन को, ठीक है। 8वीं संख्या कह रहा है कि 9वीं संख्या से 6 अधिक है, तो 8वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 8वीं संख्या x मान लेते हैं, तो 9वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 6 अधिक है, तो 9वीं संख्या मतलब इससे 6 कम होगी, x -6 हो जाएगी। और 10वीं संख्या 12 अधिक है ना, 12 अधिक है तो x है, तो मतलब ये 10वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 10वीं संख्या जो है x -12 हो जाएगी, ठीक है ना। इससे 12 अधिक है मतलब 10वीं संख्या इससे 12 कम है, तो x -12 हो गया। और तीनों का योग 222 दिया हुआ है, तो यहाँ पे तीनों का योग कितना आ रहा है, x + x + x 3x, और ये -6 और -12 -18, ये -18 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 240 हो जाएगा, तो 3x बराबर 240 हो गया। इससे हमको x बराबर 80 मिल गया है ना, x बराबर 80 मिल गया। अब 8वीं और 9वीं संख्या का औसत पूछ रहा है, तो 8वीं संख्या तो ये हो ही गई, और 9वीं संख्या कितनी है, x -6 है, x -6 मतलब 80 - 6, 9वीं हो जाएगी आपकी 80 - 6 मतलब 74। तो इन दोनों का एवरेज निकालना है, ऐड कर देंगे 80 + 74/2, तो ये हो जाएगा आपका 18 और 70 150 154 बटे 2, तो यह 214 और 214 77 हमारा आंसर आ जाएगा। कि 12 संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है 46 दिया हुआ है ना, इसी को हम बेस मान लेंगे। टोटल संख्याओं का औसत 46 दिया हुआ है, इसी से हमको डेविएशन निकालना होगा। तो पहली 4 संख्याएं जो हैं, जो पहली 4 संख्याएं हैं, इनका एवरेज 43 दिया हुआ है, ठीक है, 43 है। ये 43 46 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। जो बेस एवरेज हमारा 46 उससे 43 से 3 कम है, मतलब -3 है, 3 कम है ना, तो माइनस, अब क्योंकि 4 संख्या है तो इंटू 4, तो 4 - 4 गुणे 3 -12, ठीक है। ये डेविएशन आ गया हमारा पहली 4 संख्याओं का। ऐसे ही अंतिम 5 संख्याओं का भी निकाल लेंगे, लास्ट 5 का, 5 इंटू इनका औसत 49.4 है लास्ट 5 का,
वो 46 से कितनी अधिक है? लास्ट 5 का जो एवरेज है वो 49.4 है। ये 49.4 46 से 3.4 अधिक है, ये अधिक है, तो यहाँ पे इंटू 3.4 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका होगा 500 के 20 आ जाएगा, 500 के 20 17 आ जाएगा। तो इसमें तो -12 आ गया, इसमें +17 आ गया, तो कुल डेविएशन कितना हो गया? टोटल जो हमारा डिफरेंस डेविएशन है वो कितना हो गया? -12 और 17 +5 का हो गया। +5 का जो डेविएशन है इसको हमको एडजस्ट करना होगा आगे। अब इसमें देखिए पहली 4 संख्याएं हो गई, लास्ट की 5 संख्याएं हो गई, 5 4 9 टोटल 12 संख्याएं हैं, ठीक है। तो बची कौन सी? बीच की 3 संख्याएं बची, 5वीं 6वीं 7वीं, ठीक है। तो 3 संख्याएं निकाल लेंगे, 3 संख्या जो बची हैं इनका योग निकाल लेंगे। तो एक तो 46 गुणे 3 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 6 18 और 3 6 12 138, ठीक है। अब क्योंकि जो डेविएशन था बाकी बची संख्याओं में वो 5 का था, पर एवरेज में हमें डेविएशन तो चाहिए नहीं, एग्जैक्ट एवरेज चाहिए, तो इस 5 को डेविएशन को हम इसमें बैलेंस करेंगे, है ना। तो जो 5 अधिक था वो 5 को इससे क्या करेंगे? कम कर देंगे। 138 - 5 133 हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे तभी आपको इसको समझ में आ जाएगा। अब 3 संख्याओं का योग आ गया हमारा 133। कहता है कि 5वीं और 6ठी संख्याएं 7वीं संख्या से 4 और 6 अधिक हैं। 5वीं और 6ठी संख्याएं 7वीं संख्या से अधिक हैं, तो 7वीं संख्या जो है इसको x ले लेंगे कि 7वीं जो संख्या है वो x है। इससे हमारी 5वीं निकल आएगी। 5वीं कितनी है? 7वीं संख्या से 4 अधिक है, तो ये x प्लस 7वीं से 4 अधिक है तो x प्लस 4 अधिक है। और 6वीं से 5वीं और 6ठी संख्याएं 7वीं संख्याओं से क्रमशः 4 और 6 ज्यादा हैं। 7वीं हो गई, 5वीं हो गई, 6वीं संख्या कितनी हो जाएगी? ये आपकी x प्लस 6 हो जाएगी, 6 ज्यादा है, ठीक है। ये 5वीं 4 ज्यादा है, 6वीं 6 ज्यादा है, ठीक है। इन तीनों संख्याओं का योग 133 दिया हुआ है, तो इससे हमको x पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि इससे हमको संख्याएं पता चल जाएंगी। तो तीनों को ऐड कर देंगे क्योंकि तीनों का योग दिया हुआ है। तो x x x 3x और 6 4 10 इधर हो जाएगा, 10 उधर चला जाएगा। देखिए x प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बराबर 133, ठीक है। तो इससे x हमको मिल जाएगा। ये आपका 10 उधर चला जाएगा तो 123 हो जाएगा, है ना। 133 में से आपका 10 माइनस हो जाएगा तो 123 हो जाएगा। तो 3x बराबर 123 हो जाएगा। इससे हमको x मिल गया, x बराबर 3 चौके 12, 3 एकम 3, x बराबर 41 मिल गया। अब क्योंकि 5वीं और 7वीं पूछा है तो 7वीं संख्या तो ये हमारी x ही है, और 5वीं संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस 4, ये हो जाएगी आपकी 5वीं। 45 41 प्लस 4 बराबर 45। अब 5वीं और 7वीं का एवरेज निकालना है तो इसको ऐड कर देंगे, 41 प्लस 45 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 40 40 80 5 85 86 बटा 2, ये 43 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसमें घुमा दिया है। 12 संख्याओं का औसत 55.5 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 53.4 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 54.6 है। 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से क्रमशः 2 और 3 कम है। 10वीं और 12वीं संख्याओं का औसत क्या है? तो इसमें भी देखिए कि 10वीं और 12वीं संख्या पता होगी तभी तो औसत निकालेंगे इसका। तो अब क्योंकि औसत इनका दिया हुआ है, 12 पूरी संख्याओं का दिया हुआ है 55.5, ये हमारा मेन एवरेज हो गया, बेस एवरेज हो गया। पहली 4 संख्याएं फर्स्ट फोर का जो औसत है 53.4 है। ये हमारा बेस से कितना कम है? ये 0.1 और 2 कम है ये, क्योंकि 4 संख्या है तो इंटू 4 कर देते हैं, ये -8.1 का डेविएशन आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगली 4 संख्याएं जो नेक्स्ट 4 हैं, इनका औसत 54.6 है। ये भी कम है, ये कितनी कम है? ये 0.9 कम है, -0.9। 4 ये भी है तो इंटू 4 कर देंगे तो -3.6। तो टोटल डेविएशन हमारा मिल गया 4 एकम 4 8.4 होगा। टोटल डेविएशन हमारा हो गया 6 4 10 के 0 8 3 11 12 -12। ये हमको डेविएशन मिल गया। अब पहली 4 है और अगली 4 है, 4 4 8 हो गई, टोटल 12 संख्याएं हैं। तो अंत की 4 संख्याएं बची, इन 4 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। लास्ट 4 का योग ये कितना हो जाएगा? 4 4 संख्याएं हैं तो 4 इंटू 55.5 कर देंगे, तभी तो इनका औसत 55.5 आएगा, क्योंकि हमारे पास औसत है। इसको बड़ा कर देंगे तो 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 5 20 2 22, 4 5 20 2 22, 222 आ गया, ठीक है। अब क्योंकि जो टोटल है हमारा, जो शुरू की और अंत की संख्याएं हैं, इनमें एवरेज में जो डेविएशन है -12 का है, तो ये 12 यहाँ पे ऐड करके इसको बैलेंस आउट कर देंगे।
तो ये आपका 234 हो जाएगा। ठीक है, 20 10 30 2 32 2 34 234 हमें चार संख्याओं का योग मिल गया। अब कहता है कि जो 10वीं संख्या है वो 9वीं संख्या से 3 अधिक है, मतलब जो 10वीं संख्या है उसको x अगर ले लेते हैं तो 9वीं संख्या से 3 अधिक है, मतलब कि 9वीं संख्या इससे 3 कम होनी चाहिए, तो x माइनस 3 हो जाएगी। अगर ये x है और 9वीं संख्या से ये अगर 3 अधिक है तो ये मतलब 9वीं संख्या इससे 3 कम है, तो x माइनस 3 हो गया ये। ठीक है, और लेकिन 11वीं और 12वीं से 2 और 3 कम है, 11 तो इससे 11वीं मिल जाएगी हमको, 11वीं संख्या मिल जाएगी। 11वीं संख्या से ये 2 कम है, मतलब कि 11वीं संख्या इससे 2 ज्यादा है, x प्लस 2। ऐसे ही 12वीं मिल जाएगी, 12वीं हो जाएगी, 3 ज्यादा है 3 कम है, तो 12वीं x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन चारों का योग दिया हुआ है, इन चारों को ऐड कर देंगे तो x प्लस x 4x और माइनस 3 प्लस 3 कट जाएगा 2 इधर माइनस चला आएगा तो 232 हो जाएगा। इससे हमको x मिल गया 4 5 20 और 4 8 32, x बराबर 58 मिल गया। अब क्योंकि 10वीं और 12वीं का औसत पूछा है तो 10वीं तो ये है ही, 12वीं x प्लस 3 58 प्लस 3 61 हो गया, दोनों का औसत निकालेंगे, अपॉन 2 कर देंगे, तो 8 1 9 और 6 5 11 119 बटा 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 5 10 और 2 9 18 59.5। देखिए इसमें जो टाइप 2 वाले प्रश्न होते हैं औसत में, उसमें क्रमागत संख्याएं हो गई, अभाज्य भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इस तरह वाले जो प्रश्न होते हैं वो टाइप 2 में आते हैं। इस तरह वाले जो प्रश्न होते हैं काफी इजी होते हैं। तो देखिए जैसे पहला प्रश्न मैंने लिया है कि 25 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत 55 है, इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या है। ठीक है, देखिए 25 क्रमागत विषम पूर्णांक दिया है, जब भी क्रमागत सम या विषम संख्याएं दी होती है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर बड़ी संख्या निकालनी है, अगर बड़ी संख्या मान लीजिए निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 कर देते हैं। a क्या है, a एवरेज है, एवरेज यहाँ पे 55 है, 55 संख्याएं कितनी है 25 है, तो n की जगह 25 हो जाएगा, 25 माइनस 1 24। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 79, ये आपका बड़ी संख्या आ जाएगी। अगर ऐसे ही छोटी संख्या मान लीजिए पूछता कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, क्रमागत होनी चाहिए संख्याएं, सम या विषम हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है a माइनस n माइनस 1, तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं 1 3 5 7 9 11 अप टू 25 संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए सारे जो नंबर्स हैं वो एक सीक्वेंस में हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। अब क्योंकि शुरू की 25 संख्याओं का औसत पूछ रहा है कि ऑड नंबर का औसत क्या होगा, जो विषम संख्याएं हैं, तो जो संख्याएं दी होती हैं, जैसे 25 दिया हुआ है, n जो है वो 25 है, तो 25 ही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि जो नंबर्स हैं वो 1 से शुरू होने चाहिए। ठीक है, और एक सीक्वेंस में होने चाहिए, जैसे 1 3 5 7 9 11 हैं तो ये एक सीक्वेंस में होने चाहिए। तो इसमें जितनी संख्याएं पूछती हैं वही आपका आंसर हो जाएगा। इन केस मान लीजिए कि नंबर्स अगर 1 की जगह ना शुरू होकर 3 की जगह शुरू होते हैं, तो फिर इसमें दूसरा ऑप्शन लगाते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, पहला जो टर्म होता है उसको ऐड करते हैं, उसमें लास्ट वाले को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, उस तरीके से फिर आपका एवरेज निकलता है। 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याएं और शामिल कर दी जाएं तो इन 8 संख्याओं का औसत k से कितना अधिक होगा। देखिए जब भी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया होता है ना, और उसमें जब कुछ संख्याएं और ऐड की जाती हैं तो जो औसत बढ़ता है, जितनी संख्याएं ऐड की जाती हैं उसका आधा बढ़ता है। ठीक है, ये एक रूल होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 संख्याएं, अगली 2 प्राकृतिक संख्याएं ऐड की जा रही हैं, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, तो जो एवरेज है वो 1 से बढ़ेगा बस। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 संख्याएं ऐड की जाती हैं तो 4 संख्या का आधा 2 होता है, तो जो एवरेज है वो 2 से बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि एक संख्या की दूसरे संख्या से तुलना कर रही है ना, तो जहां भी तुलना होती है वहां पर रेशियो निकाल लिया जाता है तुरंत। तो पहले जो पहली संख्या है, जो फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट और जो अंतिम 4 है, लास्ट फोर, इसका जो रेशियो है वो कितने का है, 3/4 है, मतलब 3:4 का है। 3/4 का रेशियो मतलब 3:4 का रेशियो है इन दोनों के बीच में, पहले और लास्ट में। तो ये कुल भाग कितना है, 7 यूनिट है ना। कुल भाग जो है, टोटल जो है, ये कितने के बराबर है, ये 7 यूनिट है। ठीक है, ये 7 यूनिट। अब 5 धनात्मक संख्याओं का जो औसत है वो 56 है, 5 का एवरेज जो है वो 56 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, 56 गुणे 5 है ना, 56 गुणे 5 कर देंगे, 5 3 5 5 5 3 28, 228 आ जाएगा। ठीक है, ये 7 यूनिट जो है ये 280 के बराबर है, तो इससे 1 यूनिट हमको मिल जाएगा, 1 यूनिट बराबर 40 के हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 40 के हो गया।
अब क्योंकि अंतिम चार संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो अंतिम चार संख्याओं का जो है, अंतिम चार संख्याएं जो लास्ट फोर हैं, लास्ट फोर डिजिट जो हैं वो कितनी है, 4 यूनिट है, 4 यूनिट है ना। तो इनका एवरेज निकल आएगा 4/4 बराबर 1, ठीक है ना। एवरेज 4 आ जाएगा। लास्ट 4 डिजिट का जो इनका जो चार संख्याओं का जो योग है वो 4 यूनिट के बराबर है, तो इससे इनका एवरेज निकल आएगा 4/4 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 यूनिट हो गया। अब क्योंकि 1 यूनिट बराबर 40 के है तो जो चार संख्याओं का जो औसत है वो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 40 के, तो इसका जो एवरेज है वो 40 का आ जाएगा। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए अगर आपको याद है, पता है कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो आप उसको तुरंत निकाल कर सकते हैं विदिन सेकेंड्स। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो जैसे 1 से 10 के बीच में कौन कौन सी संख्या होती है, 2, 3, 5 और 7 होती है, ठीक है। इनका योग 17 होता है। ऐसे 11 से 20 के बीच में कितना होगा, तो आपका ये 11 से और 20 के बीच में आपका 11 हो जाएगा, 13, 17 और 19, ठीक है, ये 60 होता है। ऐसे ही 21 से 30 के बीच में निकालना पड़ेगा, तो 21 से 30 के बीच में 23 और 29 होता है, ये 52 इसका सम होता है, ठीक है। ऐसे ही 31 से 40 के बीच में निकालना पड़ेगा, तो 31 खुद हो गया और 37 हो गया, ठीक है। 31 और 37 2 हो गए, तो आपका 68 हो गया। ऐसे ही आपको 41 से 50 के बीच में निकालना पड़ेगा, 41 से 50 के बीच में हो गया आपका 41, 43 और 47, ठीक है, ये 131 हो गया। अब क्योंकि औसत निकालना है तो आपको इनका सम ऐड करना पड़ेगा, तो 8 1 9 2 11 7 18 के 8, 1 6 3 9 5 14 26 21 1 2 22 के 2 और 3, 328 इनका सम आ गया। डिवाइडेड बाई जितनी संख्याएं हैं, टोटल 15 संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, तो 15 से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30 और 28 बचा, 15 कम 15, 13 बचा, 15 8 120, 21.8 समथिंग इसका जो है। आप देखिए अगला टाइप है टाइप 3। इसमें इस तरह के प्रश्न आते हैं कि चार संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18 तथा अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या होगी। देखिए चार संख्या, इसमें क्या है कि दोनों का अंतर निकाल लिया जाता है। जैसे चार संख्याएं हैं, चार संख्याओं में से पहली 3 का जो है, 3 का औसत जो है 18 का है, तो इनका सम कितने का हो जाएगा, 18 गुणे 3 54 का हो जाएगा। ऐसे ठीक है। ऐसे ही अंतिम 3 का, लास्ट 3 का दिया हुआ है कि औसत 16 का है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 16 गुणे 3 बराबर 48 हो जाएगा। अब इससे क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। जो डिफरेंस आता है 54 में से 48 गया 6, क्योंकि लास्ट का नंबर दिया हुआ है कि लास्ट जो नंबर है वो आपका 19 है। जब अंतिम नंबर 19 है, डिफरेंस पता चल गया, तो 19 में 6 जोड़ देंगे तो जो प्रथम संख्या थी वो 25 पता चल जाएगी। 3 संख्याएं हैं, यदि उनमें से किन्हीं 2 का औसत तीसरे में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योग 177, 163, 138 है। दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का औसत क्या है। ठीक है, देखिए 3 संख्याएं हैं, उनमें किन्हीं 2 का औसत तीसरे में जोड़ा जाता है। तो इसका देखिए एक तरीका तो ये है कि आपको इक्वेशन बना के करना पड़ेगा। जैसे 3 संख्याएं हैं, मान लीजिए x y z ले लिया कि x y और z 3 संख्याएं हैं, तो पहली किन्हीं 2 का औसत तीसरे में जोड़ा जा रहा है, मतलब x प्लस वाई इनका जो औसत है अपॉन 2 उसको तीसरे में जोड़ा जा रहा है, तो उसको मिल रहा है 177। मतलब कि x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 354। ठीक है, एक तो ये मिल गया। ऐसे ही y प्लस जेड, इसका औसत x में जोड़ा जा रहा है तो वो हो रहा है 163। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस जेड प्लस 2x बराबर 2 3 6 2 6 12 2 कम 2 326। ऐसे ही आपका z प्लस x, इनका जो औसत है वो y में जोड़ा जा रहा है, ये है आपका 138 के बराबर। मतलब कि z प्लस x प्लस 2y बराबर 2 16 की 6 1 2 3 6 7 2 1 कम 2। ठीक है, 276। अब ये 3 इक्वेशन बन गए आपके। इस 3 इक्वेशन को जब हम ऐड सॉल्व करेंगे तो 2x x x सारे 4 बार हैं, 4x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 6 12 4 16 की 6 1 5 2 7 7 14 15 के 5 1 3 2 5 3 8 1 956 हो गया। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारी आ गई 956/4। मतलब कि 4 दूनी 8 1
और 4 3 12, 3 4 9 36। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारी 239 की आ गई। अब हमें क्योंकि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए कैसे करेंगे, जो सबसे बड़े में से अगर इसको माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी, है ना, बड़ी संख्या है और ये संख्या है। अगर छोटे में से माइनस करेंगे तो डिफरेंस छोटा आएगा, बड़े में से माइनस करेंगे तो डिफरेंस बड़ा आएगा, तो हमें बड़ी संख्या पता चल जाएगी। तो x प्लस वाई प्लस 2z में से x प्लस वाई प्लस जेड माइनस करेंगे तो z x वाई कट जाएगा, z बचेगा। तो z बराबर कितना हो जाएगा, 354 में से 239 माइनस कर देंगे तो 14 में से 9 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1। z बराबर 115 मिल गई है, हमको बड़ी संख्या मिल गई। ऐसे ही जब छोटी संख्या निकालनी है तो x प्लस वाई प्लस जेड को क्या करेंगे, हम छोटे वाले में से माइनस करेंगे, क्योंकि अगर इसमें से माइनस करेंगे तो डिफरेंस बड़ा आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर तो तीनों के लिए सेम है। तो छोटे से माइनस करेंगे, है ना, तो इसमें जब माइनस करेंगे तो इसमें से x कट जाएगा, z कट जाएगा, y बचेगा। तो y कितना आ जाएगा, y बराबर 276 माइनस 39, 16 में से 9 गया 7 और 6 में से 3 गया 3, y बराबर 37 बचेगा। अब हमें बड़ी संख्या मिल गई और छोटी संख्या मिल गई, तो इनका हम एवरेज निकाल लेंगे। तो 115 प्लस 37 बटे 2, ठीक है, ऐसे करके इसका एवरेज आ जाएगा आपका। अब देखिए एक तरीका तो इसका ये है, इसमें आपको इक्वेशन बना के करना पड़ेगा। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि डायरेक्ट जो है आप 177 प्लस 163 प्लस 138 है 138, ठीक है, 138 का आप डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, ठीक है, इसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो कितना आएगा ये 8 3 11 7 8 3 11 7 18 के 8 1 6 3 9 7 16 17 के 7 1 1 2 3 1 4 478 बटे 2, ठीक है। तो ये आपका 2 दूनी 4 और 2 3 6 2 9 18 239 आपका आ गया। अब क्योंकि सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या के लिए जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 177 है। तो 177 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और उसमें से ये जो हमारा आया है योग, इसको जो है माइनस कर देंगे, माइनस 239, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 214 के 4 1 214 के 15 के 5 1 354 माइनस 239, ठीक है। 14 में से 9 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 115। देखिए बड़ी संख्या मिल गई आपको 115 इससे भी मिली थी आपको। ऐसे ही छोटी संख्या भी मिल जाएगी आपको, सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो छोटी वाली को डबल कर देंगे, 138 इंटू 2 और उसमें से इसको माइनस कर देंगे जो योग है 239, ठीक है। तो 2 16 की 6 1 2 3 6 1 7 2 1 2 276 माइनस 239, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7 और 6 में से 3 गया 3, 37 आपका मिल गया। तो देखिए 37 छोटी संख्या यहाँ पे भी मिल गई, पर यहाँ पे क्या है कि कैलकुलेशन आपकी कम है तो